अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 डे वेब डिज़ाइनिंग मास्टरी कोर्स के सेकंड बैच की पहली क्लास में आपका इस्तकबाल है। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल की डेमो क्लास में आपको बताया था कि हम काम करेंगे वर्डप्रेस पर। तो वर्डप्रेस पर जब आप लॉगिन होंगे तो आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। मैं पूरी चीज़ों को ला देता हूँ। ये वर्डप्रेस पर जब आप पहली मर्तबा लॉगिन होंगे तो ये तमाम चीज़ें ऐसा ये भरा हुआ होगा। ये दिख रहा है आपको भरा हुआ, उसमें तो अलग अलग जो भी चीज़ें आपके पास इंस्टॉल हैं उनके बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। तो आप क्या करेंगे, ये सब चीज़ों से फ़िलहाल हमको लेना देना नहीं है। जिनसे लेना देना है मुस्तकबिल में देखेंगे, उनको यहाँ नहीं भी रखे तो चलेगा। तो पहला काम हम जो करेंगे यहाँ पर कि ये चीज़ों को हटा देंगे। तो यहाँ आपको राइट साइड पर स्क्रीन ऑप्शन दिख रहा होगा टॉप राइट पर, वो उसको क्लिक करें और जिसको जिसको हटा देना है उसको अनचेक कर दें। तो ये सब चीज़ें जो है चली जाएगी और आपका ये हिस्सा स्क्रीन का बिल्कुल खाली हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, थोड़ी बातें डैशबोर्ड के बारे में समझें। आप कौन सी भी दुनिया में सॉफ्टवेयर में काम करें, बैकएंड जो होता है, आप जहां से काम करते हैं वो एरिया को डैशबोर्ड बोलते हैं। अब ये होम है, ये होम क्लिक कर देंगे तो हम बाज़ाब्ता डैशबोर्ड पर आ गए। ये बात नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उसको डिलीट कर दीजिए। अपडेट्स है, आपकी थीम्स और प्लगइन्स बोलकर थोड़े लोग होते हैं, उनको कुछ अपडेट्स हों तो यहाँ पर वो बताएगा। और हर एक के बारे में हम डिटेल में जाएंगे, फिलहाल बस मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ताकि हम आज पहले काम शुरू कर सकें। उसके बाद पोस्ट हैं। पोस्ट बोले तो आप जो भी पोस्ट करेंगे आपकी वेबसाइट पर, वो इस पोस्ट के जरिए आएगा। नॉर्मली वर्डप्रेस जो होता है वो पोस्टिंग के लिए ही होता है। जैसे आप फेसबुक पर पोस्टिंग करते ना, वैसे ही जो है पोस्ट करने के लिए ये होगा। तो जो आपकी पोस्ट है वो देखना है तो ऑल पोस्ट को क्लिक करेंगे, नई पोस्ट बनाना हो तो ऐड न्यू को क्लिक करेंगे। यही काम आप यहाँ टॉप से भी कर सकते हैं। फिर मीडिया है, मीडिया में लाइब्रेरी, मीडिया मिलता है आपके वीडियोस, ऑडियोस, फोटोज और इसी तरह अगर पीडीएफ फाइल्स हैं, जो भी है आप यहाँ अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आपको रहेगा। तो इतने किस्म की चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है पेजेस। आप कौन सी भी वेबसाइट पर जाएं तो आमतौर पर पेजेस का काम क्या होता है वो टॉप बताता है। जैसे ये बाजरा ऑनलाइन सॉल्यूशंस पर गया हूँ तो ये होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, रजिस्टर है, लिस्टिंग है। मेजॉरिटी ये पेजेस होते हैं। पेजेस क्या होते हैं कि स्टेशनरी रहते हैं, इसमें चेंजेस नहीं होती, तो ये पेजेस होते हैं। तो पेजेस को भी आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली कौन सी भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें आपको बेसिकली पेज बनाना रहता है। एक होम पेज बनाएंगे, दूसरा अबाउट अस बनाएंगे, तीसरा कॉन्टैक्ट अस बनाएंगे, चौथा गैलरी बनाएंगे, पांचवा जो है वो कुछ भी जो वो बना सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स है। जैसा फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं उसी तरह आपकी वेबसाइट पर भी कमेंट्स आते हैं। तो उन कमेंट्स को देखने करने की जगह ये रहती है। ये एलिमेंटर तो जो है मेरे प्लगइन इंस्टॉल है, इसको मैं इंस्टॉल करूंगा जैसा कल बताया था। तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे, एलिमेंटर और टेम्पलेट्स को। उसके बाद है अपीयरेंस। आज की क्लास में हमको इसमें ही जाना है। अपीयरेंस में आपको आती है सबसे पहली चीज़ थीम्स। तो जैसा फ़ोन में होती है ना थीम, कि अलग अलग किस्म की थीम होती है तो आपकी फ़ोन का लुक एंड फील चेंज कर देता है वो। तो यहाँ पर भी थीम का काम वही होता है, वेबसाइट का पूरा नक्शा बदल देता है। उसको आज देखेंगे हम बाज़ाब्ता इंशाल्लाह। उसके बाद है प्लगइन्स। प्लगइन्स जैसा आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर होता है, उसमें बहुत से ऐप्स आपको मिलते हैं, वैसे जो है प्लगइन्स भी जो है आपकी वेबसाइट पर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के वास्ते सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है यूज़र्स। आपकी वेबसाइट पर अलग अलग किस्म के यूज़र होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एडमिन हूँ, तो पूरे सहूलतें, पूरे जो है पावर्स मेरे पास होते हैं। और अगर आप जो है रोल चेंज करना चाहेंगे तो अलग अलग रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ा नीचे का काम होता है एडिटर का, एडमिन से थोड़े कम पावर्स रहते हैं। उससे नीचे ऑथर रहता है, उससे नीचे कंट्रीब्यूटर रहता है और सबसे लास्ट सब्सक्राइबर रहता है। सब्सक्राइबर यानी फॉलो करने वाला, वो काम कुछ नहीं कर सकता कमेंट के अलावा, पढ़ सकता है। उसके बाद है टूल्स। टूल्स में आपकी वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो वो टूल यहाँ पर होता है।
और बेसिकली उसके अलावा बस चीज़ें होती हैं जो इन डेप्थ हैं, वो फिलहाल हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ है सेटिंग्स। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं सेटिंग से, बस बेसिक सेटिंग से। तो सेटिंग्स में सबसे पहले आता है जनरल, बुनियादी आपकी वेबसाइट की सेटिंग्स। तो मैं इसका नाम क्या रखूं बोलिए? वेबसाइट का टाइटल जो होता है ना ऊपर, हम क्या रखेंगे? एजुकेशनल बाजराई प्ले स्कूल, ठीक है। सपोज मैं ये रखना चाह रहा हूँ, नर्चर टैगलाइन, नर्चरिंग योर नर्चरिंग किड्स, ठीक है। ये तो कॉमन होता है, इसको हमको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी नहीं। और यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और टाइम जोन आपको आके कोलकाता सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्योंकि मैं इसको सेट किया हूँ इसलिए है। ये डेट फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, और वीक स्टार्ट्स ऑन को आप चेंज कर सकते हैं। और इसको सेव चेंजेस कर, जो भी काम करेंगे उसके बाद सेव चेंज करना ज़रूरी है। उसके बाद जो सबसे अहम सेटिंग है परमालिंक्स, इसको हमेशा याद करना। आप किसी भी वेबसाइट पर काम करो, परमालिंक्स पे पहले आएंगे। तो मैं परमालिंक्स पे जा रहा हूँ ताकि क्लास बोरियत ना हो, इसलिए जो है मैं पहले परमालिंक बताकर मैं अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग पर आ जाऊंगा। जब जिन जिन सेटिंग्स की जरूरत होगी उस हिसाब से हम उस पर आ जाएंगे। परमालिंक पर आकर इतने किस्म के आपके लिंक्स होते हैं, देखिए मैं ये बता रहा हूँ। सपोज ये हो गया bajraonline.com, ये वेबसाइट का नाम है। ये हो गया ऑब्लिक, फिर उसके बाद आ गया एडवर्टाइज विद बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस, यानी ये पोस्ट का नाम आ गया, पोस्ट या पेज का नाम। तो ऐसी ही परमालिंक हमेशा रखना, तो उसको कहेंगे हम पोस्ट नेम। अगर आप प्लेन सर्च रखेंगे तो क्वेश्चन मार्क P=1 2 3 आ जाता है। इससे आपकी वेबसाइट गूगल में ऊपर आने को बहुत लेट लगेगा। तो इसमें डेट बोले तो जो है, डेट बोले तो आपकी पुरानी पोस्ट है, आप उसको एडिट करेंगे तो नई डेट की हो जाएगी, लेकिन उसको पुरानी ही बताएगा, इसलिए इसको नहीं रखेंगे। शुरुआत में फिलहाल बात ये याद रखें कि आपकी वेबसाइट जब बनाएंगे तो सीधा आप पोस्ट नेम पर आएंगे और आकर यहाँ पर सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। और मैं जो चीज़ें इंस्टॉल किए हुआ हूँ उनको निकाल देता हूँ। ताकि मैं आपको पूरा बता सकूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूं। चलिए भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा सबसे पहले अपीयरेंस में। अपीयरेंस के अंदर जाकर हम थीम्स में जा रहे हैं। थीम्स में आ गए। पहले से यहाँ पर बस थीम्स इंस्टॉल होंगी, 3-4 होती है। हम क्या करेंगे, हम जिस पर काम करेंगे उसको इंस्टॉल करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में जो है उसकी भी लिंक मैं आपको दूंगा, उसमें मैंने अस्तरा थीम इंस्टॉल की थी। वर्डप्रेस की जो है फ्री थीम्स में एक वन ऑफ द बेस्ट थीम है अस्तरा। तो उसकी भी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, कभी फुर्सत हो तो अस्तरा के बारे में देख लेना। मैं चाहता हूं कि अब जो है हम कुछ दूसरी थीम इस्तेमाल कर कर अपना काम करें। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पॉपुलर पर क्लिक कर रहा हूँ। जो मशहूर थीम्स हैं वर्डप्रेस में, एक तो ये 2020 है जो हमारे पास इंस्टॉल है, और अस्तरा यहाँ पर आ गई है, ओशन WP केडियंस 2017। चलिए, आज मैं इस्तेमाल करूंगा ओशन WP। हम ये थीम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये थीम पॉपुलर में नहीं दिख रही तो आप उसको ऐसा ओशन लिखकर सर्च कर लें। तो हमारी थीम है ओशन WP, और आप इसको डिटेल्स एंड प्रीव्यू क्लिक कीजिए, क्योंकि वेबसाइट पे ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं। उसका लुक अपनी वेबसाइट का कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा अच्छा लुक है, इसको मैं इस्तेमाल किया हूँ, अच्छी थीम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। ये आपकी थीम इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद आपको दूसरा काम करना रहता है, एक्टिवेट। जैसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, वेबसाइट में थीम के या प्लगइन के इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट यानी इसको यूज में ले लो।
अब देखिए जब आप ये थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तो ये बताएगा कि जो है कि ये थीम अच्छा चलने के वास्ते एक दो प्लगइन है, सॉफ्टवेयर है इसके साथ के, उसको इंस्टॉल करो। तो क्या मैं उसको कर लूँ बोल के ये पूछ रहा, देखिए इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशन एक्स्ट्रा। तो मैं कहूँगा कि कर ले भाई, तुम्हारे ही सॉफ्टवेयर हैं तो जो है कर लो। नेवर मिस एन इंपॉर्टेंट अपडेट, ऑप्ट इन टू अवर सिक्योरिटी एंड फीचर्स, अलाउ एंड कंटिन्यू भी लिख सकते हैं आप, और स्किप भी कर सकते हैं। ये इसकी उतनी परेशानी का मसला नहीं है, अगर आपको थोड़ा देखना है तो उसको जाकर आप पढ़ ले सकते हैं। तो ये आपकी थीम जो है आपके पास इंस्टॉल हो गई। अपग्रेड, देखिए भाई ये फ्री थीम बनाते इसलिए कि आप उनका कारोबार हो, तो अपग्रेड करेंगे तो अच्छे से कारोबार होगा, तो उसका ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको वो चीज़ों को जो है ज़रूरत है कि अपग्रेड करने की, तो आप अपग्रेड करेंगे तो उसका पैकेज देखेंगे। फ़िलहाल तो हम इसको फ्री इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं हमारी वेबसाइट पर, देखें कैसी दिख रही है। नहीं बिल्कुल ना, ये लोगो भद्दा हो गया है, तो इसको अब मेरे को साफ़ सुथरा बनाना है। नहीं वेबसाइट अच्छी नहीं दिख रही ना, एक गंदा कचरा दिख रहा है। तो पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स में आऊँगा। सेटिंग्स में आके रीडिंग सेटिंग्स में आऊँगा। रीडिंग सेटिंग्स में आके मैं यहाँ पर से योर होम पेज डिस्प्लेस, ये हमारा होम पेज है, ये आपको जो पेज दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, ये हमारा होम पेज है। तो मैं उसके बाद से ख़ास अलग से होम पेज होना बोलो में, जैसा है ना ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है, ऐसा एक अलग से इसमें मेरे बारे में पूरी चीज़ें आ जाए। तो मैं यहाँ करूँगा कि एक स्टैटिक पेज हो, कभी भी सेम पेज हो, चेंज ना हो। तो मैं ये स्टैटिक पेज कर दूंगा, उसके साथ एक होम सेलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ पर आकर सेव कर लूँगा। तो अब आप देखें मेरी वेबसाइट को फिर से रीलोड करने पे ये अभी कैशे नहीं गए होंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट और हार्ड रीलोड। चलिए सेव शायद मैंने, चलिए अपने होम पेज को तो हम डिज़ाइन करेंगे, वो थोड़ा टाइम लेगा। बाज़ वक़्त कैशे होते हैं ब्राउज़र में, वो यहाँ से परजॉल करेंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारा होम पेज है। होम पेज पे हम आएंगे। अब मेरे को जो है ये होम पेज का थोड़ा नक्शा बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, ये हमारे अपीयरेंस था, अपीयरेंस में थीम में गए थे, अब हम आएंगे कस्टमाइज में। उर्दू में कहते हैं मर्ज़ी के मुताबिक ढालिए या मर्ज़ी के मुताबिक बनाइए। तो मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए ये बड़ा अहम स्टेप होता है, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा आप लोगों को, आप इसको बार बार सुने, बार बार देखें। बहुत सी चीज़ें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी शुरुआत है तो आपको देखने में बेहतर। देखिए सबसे पहले साइट आइडेंटिटी, आपकी साइट की आइडेंटिटी क्या है। आप जितने भी थीम्स इस्तेमाल करो, ये बातें हर थीम में होती है, बस बाज़ जने कॉलम्स बदल देते हैं, हेडिंग बदल देते हैं, ये कर देते हैं। अंदर की बात साइट आइडेंटिटी आपको कहीं ना कहीं हर थीम के कस्टमाइजेशन में मिलेगा। तो मैं आया साइट आइडेंटिटी में, ये हमने लिखा था याद है सेटिंग्स में, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ का लोगो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, नहीं ये लोगो नहीं होना मेरे को, तो मैं कर रहा हूँ चेंज लोगो। अब देखेंगे कि हमारे पास कुछ लोगो है क्या। अपलोड फाइल्स में जाएंगे और लोगों के किस्म की कोई फाइल हो तो सपोज़ मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। लोगो तो नहीं है लेकिन एक थोड़ा हटके होगा, नया डिज़ाइन, तो नई चीज़ें, तो उसको मैं इंस्टॉल कर लिया, अपलोड कर लिया हूँ। और अपलोड करने के बाद जो है क्रॉप कर लिए, ये मेरा लोगो आ गया। ये क्या होगा, साइट आइकन। साइट आइकन बोलते देखिए यहाँ पर चेंज होगा, दिख रहा है, यहाँ पर हैच दिख रहा है, यहाँ पर जो है अल सादिक दिख रहा है। तो अब ये नया लोगो हमारा, नया साइट आइडेंटिटी ये हो गई।
उसके बाद फाइनल जब आप कर लेंगे तो पब्लिश दबाना, तो पूरी चीज़ें पब्लिश हो जाएगी। अभी मुझे नहीं करना है। और एक दूसरा काम, आप जब कस्टमाइजेशन में आएंगे तो आप देखिए, ऊपर आता हूं मैं, यहाँ पेंसिल दिख रहा, ये पेंसिल को क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा एडिट हो जाएगा। ये पेंसिल को क्लिक कर दिया, लोगो है, लोगो भी मुझे चेंज करना है। अभी जो अपलोड किया हूँ वो मुझे लोगो बनाना है, तो उसी को ले लूँगा मैं। तो देखिए अब हो जाएगा लोगो चेंज, लेकिन ये इतना बड़ा गंदा दिख रहा, बेहुदा दिख रहा, तो उसको मैं छोटा करूँगा। बस बस नहीं, पहले के मुकाबले में अच्छा दिख रहा है लोगो, क्योंकि हमारा बाज़ाब्ता एक सही किस्म का नहीं है। एक फ़ोटो हमने ले ली है फ़िलहाल के लिए, तो फ़िलहाल तो काम चल जाएगा। तो जनरल में आइए, तो हम बाहर आते हैं, वो तो एडिटिंग से आए थे। साइड आइडेंटिटी हो गया। मेनूस, मेनूस के बारे में हम बाद में देखेंगे, कल की क्लास में या आज की क्लास के आखिर में देखेंगे। उसके बाद है विजेट्स। विजेट्स क्या होता है, आप कौन सी भी वेबसाइट देखिए, जैसा मैं आपको बताऊं, ऑल अबाउट wordpress.in। विजेट्स जो होते हैं, ये साइड में जो हमेशा कॉमन चीज़ होती है, साइड में है ये जो सब चीज़ें दिख रही है ना आपको, ये साइड में राइट हैंड साइड पे ये वाला हिस्सा, राइट हैंड साइड का कैटेगरीज वगैरह, ये चीज़ें। और आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो जो है फूटर होता है, ये हिस्सा, ये विजेट्स होते हैं। तो छोटे छोटे खाने होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट साइड बार, साइड में क्या रखना चाह रहे हैं आप, कुछ भी रखना चाह रहे हैं तो यहाँ प्लस दबाइए। मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, सर्च बॉक्स रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च दबाया, सर्च लिखा, अब देखिए यहाँ पर सर्च आ गया, ठीक है, डन। और एक चीज़ क्या रखना चाह रहा हूँ मैं, आर्कीव्स रखना चाह रहा हूँ, मेरी अब तक की जो पोस्ट हैं वो दिखना, डन। देखिए ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं रखना चाह रहा हूँ कैलेंडर, कि लोग मेरी वेबसाइट पर आए तो उनको कैलेंडर दिखे, तो मैं यहाँ लिख दिया कैलेंडर, ये आ गया कैलेंडर। और भी आप चीज़ें जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्लस दबाकर एक्सप्लोर करना कि कौन सी चीज़ें रख सकते हैं जो अच्छी दिख रही है, वो आप यहाँ पर रखेंगे। फिर मैं आता हूँ बाहर, फिर फूटर 1, सेम काम होगा, और यहाँ नीचे फूटर पर चेंजेस आएंगे। बस मैं यहाँ पर कुछ हट के रख देंगे ताकि ये काम क्या हुआ है मालूम हो। तो मैं वहाँ पर क्या रख दूँ, लेटेस्ट पोस्ट रख देंगे। कहाँ पर आ रहा आपको मालूम हो जाता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गया। फिर फूटर 2 में आता हूँ मैं, और फूटर 2 में प्लस दबाता हूँ और यहाँ से ब्राउज ऑल करता हूँ और नीचे आता हूँ और क्या रखूँ, यहाँ पर फेसबुक लाइक बॉक्स रख देता हूँ। तो देखिए कहाँ पर आ रहा है, फेसबुक लाइक बॉक्स यहाँ पर आ गया। टाइटल फरहान या बाजरा प्ले स्कूल, इसका URL देना कहते तो मैं फेसबुक पर आता हूँ, थोड़ी देर के लिए ये URL दे देता हूँ मैं, हालांकि प्ले स्कूल का नहीं हूँ। देखिए ऐसा लाइक बॉक्स आ जाएगा आपको, फेसेस दिखाना है तो दिखाएगा, हाइड कर देंगे तो चले जाएंगे। हाइट और विड्थ जो है थोड़ी, अगर आप कम करना चाह रहे हैं हाइट, तो विड्थ तो रहने दीजिए 300 बराबर है, हाइट को जो है 200 कर देंगे, तो एक डब्बा आ जाएगा। जो रखना है बस हम चेक करने के वास्ते ये चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हर फुटर के एरिया पे 30 अलग अलग चीज़ हो। फिर तीसरे फुटर पर आए हैं, ब्राउज ऑल करें हैं और नीचे चलिए,
एक टैग क्लाउड बोलकर होता है, वो लगा देंगे। तो अपने पास टैग में कुछ भी टैग नहीं है बोल के ही दे रहा हूँ, तो कैलेंडर ही लगा देता हूँ। कैलेंडर आ गया, और ये टैग क्लाउड को मैं निकाल देता हूँ क्योंकि वो जगह ले लेगा। फिर चौथा मेनू है, चौथा फुटर का है, आप आएँ प्लस दबाएँ और इसको जो है मैं कमेंट्स लगा देता हूँ, लेटेस्ट कमेंट्स। ये सब चीज़ें देखने के लिए है कि कहाँ पर उसकी पोजीशन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। होम पेज की सेटिंग्स तो हमने कर दी है। उसके बाद थोड़ा पीछे आए, टाइपोग्राफी। आपकी वेबसाइट पे जो है हेडिंग्स के लिए कौन सा जो है फॉन्ट हो, कौन सा स्टाइल हो, कौन सा कलर हो, पूरा यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी के बाद है जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शन में जनरल स्टाइलिंग है, तो प्राइमरी कलर है ये नहीं, ये ऊदा वगैरह कलर दिख रहा ना, आप प्राइमरी कलर को जो है चेंज करके ब्लू कर दीजिए। तो देखो ये नवंबर ब्लू हो गया। चेंज करके जो है वाइट कर दीजिए, तो वाइट कर देंगे तो ये नवंबर वाइट हो गया, तो ये प्राइमरी कलर चेंज हो गया। उसके बाद होवर प्राइमरी, इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये वाइट है ना, तो होवर करने पे येलो आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आइए आप, अभी नेविगेशन नहीं दिया ना, येलो आ जाएगा। येलो की बजाय मेन बॉर्डर कर ब्लैक कर दो, तो देखो ये बॉर्डर कलर ब्लैक हो गया। साइड को बैकग्राउंड कलर अगर आपको कुछ देना है, सपोज ये बैकग्राउंड देना है, तो ये बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड पे अगर आप इमेज देना चाह रहे हैं कि नहीं बैकग्राउंड कलर ना हो, बल्कि बैकग्राउंड में पूरी वेबसाइट पे इमेज हो, सपोज ये इमेज हो, तो आप बैकग्राउंड इमेज दे देंगे तो कलर हट जाएगा और इमेज आ जाएगी। नहीं, लेकिन ये तो पढ़े नहीं जाएगा, इमेज हट के देना पड़ेगा। तो ये जनरल सेटिंग्स हो गए। उसके बाद जनरल सेटिंग्स में जो है कैसे टाइप का हो, बॉक्स का हो तो ये बॉक्स फॉर्मेट में हो जाएगा। ये सेटिंग्स देख लेना। एरर पेज परफॉर्मेंस, ये थोड़े एडवांस चीज़ें हैं ये थीम में, उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद जो है साइड बार की भी हमने सेटिंग कर दी, इसको मैं पब्लिश दबाऊंगा तो ये जाकर पब्लिश हो गया। अब आइए यहाँ पर से विजिट साइट कीजिए। तो बैकग्राउंड कलर जो हमने दिया था यहाँ पर आ गया, ये पूरा एक बॉक्स के फॉर्मेट में आ गया। इधर होम है, अभी हमने मेनू सेट नहीं किया है इसलिए। और नीचे आ जाएं तो ये फूटर 1, ये फूटर 2, ये फूटर 3 और ये फूटर 4 हो गया। चलिए, हाँ भाई, तो आज थीम को हम इंस्टॉल कर लिए, थीम को कस्टमाइज कर लिए और इनको भी हम भेज देते हैं स्क्रीन ऑप्शन से बाहर। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या होना है, 5 पेजेस होना है। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, 4 पेजेस होना है। तो मैं यहाँ पेजेस पे आके पहले वो 4 बना लेता हूँ। होम का तो हमारे पास बना हुआ है। उसके बाद मैं एक पेज बनाता हूँ अबाउट अस। अबाउट अस लिख दिया, पब्लिश कर दिया। अभी मैं इस पर कंटेंट कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक 4 पेज बना रहे हैं। होम हो गया, अबाउट अस, ये पेज को जो है मैं एक्स्ट्रा सा डिलीट कर दिया और एक तीसरा पेज बनाऊंगा मैं, कॉन्टैक्ट अस। अभी किसी में भी कुछ भी डिटेल नहीं है, फिर यहाँ पर दबा के वापस आया और एक चौथा पेज बनाऊंगा मेरे वास्ते, गैलरी। ठीक है, ये पेजेस बन गए। अब देखिए, आप लोग देखेंगे कि मैं पेजेस बनाया हूं लेकिन यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा। कहाँ पर भी देखिए, हम वो जो बनाए हैं कुछ भी शो नहीं कर रहा। आप कह सकते हैं कि हमने कुछ डाला नहीं तो नाम तो डाला ना, नाम तो रहना चाहिए। तो मैं आपको पहले बताया हूँ कि पेजेस को जब तक हम दिखने की जगह नहीं देंगे वो नहीं दिखेगा। वो दिखने की जगह हम देते हैं मेनू के जरिए। तो अपीयरेंस में आएंगे और थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर मेनूज दिखेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है,
तो मेनूस दिखेगा। तो मेनूस में जब हम आएंगे, थोड़ा म्यूट कर लें, और यहाँ पर एक हम मेनू बोलकर क्लिक करेंगे, प्राइमरी मेनू, कुछ भी नाम दे दें, उसका नाम लेकर जो है क्रिएट ए न्यू मेनू, तो इसका नाम हम देंगे मेनू बार, कुछ भी नाम दे दीजिए, और उसको मैं कर दिया क्रिएट। तो हमारा मेनू बन गया। और मेनू को जो है मैं यहाँ पर डिस्प्ले लोकेशन टॉप बार ऊपर दिखना है मुझे, और बात दूसरे थीम्स में आपको उसके बारे में नाम आएगा, मेन कर देंगे, टॉप बार ने मेन कर देंगे, दूसरे उसमें आएगा प्राइमरी मेनू। और मैं यहाँ पर व्यू ऑल करूँगा, पेजेस से देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मैं होवर कर रहा हूँ, और होम लूँगा, अबाउट अस लूँगा, कॉन्टैक्ट अस लूँगा, गैलरी लूँगा, और मैं इन तुम सबको ऐड टू मेनू कर दिया। अब देखिए ये पूरे आ गए, सेव करना है, लेकिन मुझे चाहिए कि ये कॉन्टैक्ट अस लास्ट में हो, तो मैं इसके ऊपर ऐसा रखूँगा, ये 4 कोनी एरो बन गई, उसको पकड़ूंगा माउस से और नीचे खींच लूँगा, तो ये नीचे आ गया। उसके बाद मैं दबा दूंगा सेव। अब मैं आके जो है विजिट वेबसाइट करूँगा नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए यहाँ पर आ गया होम, अबाउट अस, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस। अब अबाउट अस पर क्लिक करें तो आपका अबाउट अस आ गया, गैलरी पर क्लिक करें आपकी गैलरी आ गई, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें कॉन्टैक्ट अस आ गया। क्योंकि हमने इनमें से किसी को नहीं बनाया इसलिए ये अभी दिख नहीं रहा, पेज खाली आ रहा है, बस जो हमने साइड में विजेट लगाई थी और नीचे विजेट लगाई थी वो दिख रहा है। तो ये विजेट का फायदा ये होता है कि वो हर पेज पर दिखते हैं। तो ये हमारा हो गया मेनू बार। तो मेनू में आए तो हमको क्या करना है, पहले क्रिएट मेनू करना है सॉरी, क्रिएट करने के बाद जो है आप इधर पेजेस में आएंगे और व्यू ऑल दबाएंगे, और जो पेजेस, अगर आपको पूरे पेजेस होना है तो सेलेक्ट ऑल करेंगे, या जो पेजेस होना है उनको क्लिक करेंगे, और क्लिक कर ऐड टू मेनू करेंगे, यहाँ पर पेजेस आ जाएंगे। आपको ऊपर नीचे पेजेस को करना हो तो पकड़कर ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर ले सकते हैं आसानी से। और अगर आपको जो है ड्रॉप डाउन होना है, तो ये अबाउट अस को मैं होम के अंदर लाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा इसको राइट साइड पर हटा दीजिए और सेव करिए। देखिए मैं रिफ्रेश किया पेज, देखिए होम के नीचे ऐसा आ गया। तो बाद वक्त होता है ना कि अबाउट अस में जो है हु वी आर, ऐसा 4-5 आते हैं होवर करने पर। तो ये कलर थीम भी, स्कीम भी हम देखेंगे, आप भी थोड़ी कोशिश करें जो सेटिंग्स में जाकर कि कलर कौन सा आपको पसंद हो वो रखें। और मैं इसको सेव कर दिया हूँ, और ये मेरा आ गया। तो अब होम पेज में, इसलिए यहाँ पर होम बता रहा है, आप गैलरी दबा दो तो यहाँ पर गैलरी बताएगा। तो ये हमारे मेनूस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर रोक रहा हूँ, आपको कुछ सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं।